अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल नॉर्मल स्पेशल क्लास 71 स्टार्ट हो रही है जी, और बच्चे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं बच्चों का, और ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था मैं फटाफट पहले ये करा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन हमने किया था एप्पल लिमिटेड, आपको याद होगा उस वक्त हमने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई थी। ये मैंने आपको कॉपी करवा दिया ना हैंड आउट। कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी हुई थी तो हमने जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ कि पेमेंट की है 1950 रुपये की, इसमें सॉफ्टवेयर 200 का आया है, अदर एसेट्स इतने के आए हैं, कस्टमर लिस्ट इतने की आई है, प्रोडक्ट एबीसी इतने की आई है, सारी फेयर वैल्यूज लेकर हमने कहा था। और बाकी पैसे किसके दिए हैं तो पता लगा था गुडविल। ये वही लेजर ही है जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम। कैसे मतलब गोलियां होती हैं ना, उस्ताद ने करानी होती हैं हर मौके की अपनी गोली। उस वक्त क्या पता एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, और लेकिन काम वही किया हमने, ठीक है। अब हम इसको जिस तरीके से पढ़ लिया है प्रॉपर, क्योंकि ये टॉपिक जब परिचय में आया होगा तो उसमें बच्चे ने कंसोलिडेशन भी पढ़ी होती है। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट बनाना था असल में, ठीक है। तो चलो अब ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट भी ओपन कर देता हूँ। इंटेंजिबल्स का नोट आपने बनाया था ना, ये बोलो, ये सवाल हमने किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इंटेंजिबल्स का नोट है जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट सिर्फ बताऊंगा आपको। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में हम क्या करते थे, कुछ याद हो अगर आपको तो, हमने किया था ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशन के अंदर दो तरह की एडिशन अलग अलग की थी, कुछ याद है, परचेज वाला और इंटरनली जनरेटेड वाला। उसके बाद क्लोजिंग आ गया था बस। अच्छा, अब इस सवाल को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपना ये जो एडजस्टमेंट अकाउंट है ये उसी तरह से इस सवाल को करें। सवाल तो वही होना है जैसे किया था। तो ये जो मैंने आपको सुबह पढ़ाया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तभी तो मैं खप खप के बच्चों के साथ लड़ लड़ के समझा रहा था, क्योंकि ये बात देखो अब यहाँ भी काम आएगी और आगे भी सवालों में आप देखेंगे काम आती रहेगी, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी सी कमज़ोर हो ना बेसिक के अंदर तो थोड़ा मसला हो रहा होता है। डबल एंट्री सिस्टम है ना, जो भी डेबिट पड़ा है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रेडिट पड़ा होता है, तो ये इस तरह से बात होती है। खैर चले छोड़े, आप आए इधर। आप आए उधर, ये इधर से भाग गया। कौन सा सवाल था? 8वां ये। अच्छा जी, एज ऑन 30 जून 17, नहीं तो नहीं, ये जरा साफ सुथरा करते हैं इसको, ऊपर वाले को जरा साफ सुथरा कर दें जी। ये हमारा पॉइंट है। चलो जी काम शुरू करते हैं। ऑन 1 जुलाई 17 हमारा साल एंड हो रहा है 30 जून 18 पे, यानी हमारे इस साल के पहले दिन एक्विजिशन करनी है हमने, ठीक है ना। ऑन 1 जुलाई 17 AL एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ ML, मतलब ML कौन हो गया फिर? सब्सिडरी, ठीक है। AL पेरेंट, ठीक है। NCI कोई नहीं है क्योंकि एंटायर शेयर होल्डिंग इसने खरीद लिया 100%। ओके, आ जाओ तुम लोगों का इंतजार हो रहा है। कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, आगे 38 कर रहे हैं, उसमें कंसोलिडेशन हो रही है जी। ये इंतजार ही होता है, इंतजार में ऐसी चीज करा दो जो होमवर्क थी। अच्छा जी, ओके नेक्स्ट। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन ML's बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। अब ये बातें समझ आती हैं और तरह से, उस दिन और तरह से समझी थी, ठीक है। अब वो कहता है सारी शेयर होल्डिंग हमने खरीदी है कितने की? 1950 की। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ML, इन्वेस्टमेंट इन S 1950, इधर आता है ना। नेक्स्ट वो कहता है कि नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये वही है नेट एसेट्स, वो इक्विटी जिसको हम नेट एसेट्स कह रहे थे, बुक वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अपीयरिंग इन ML's बुक्स ऑन एक्विजिशन डेट आर गिवन बिलो। 200 जमा 1545 बराबर होता है 1700। तो ये हम जाकर लिखेंगे इधर, इधर अपना डिब्बा लगाएंगे। डिब्बा, आज तो ना शेयर कैपिटल पता है, ना ही शेयर प्रीमियम पता है, ना ही रिटेन्ड अर्निंग्स पता है, सीधा हमें क्या पता लगा है? 1745 टोटल हो गया। नाउ दिस 1745 इज व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अल्लाह करे अब इसके अंदर कोई मसले ना हो। अगर हुए तो हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, लेकिन वो जौक वाले सवाल की तरह से। अभी वो जौक वाला सवाल पिछली क्लास में किया है, ये भी नॉर्मल क्लास है, पिछली नॉर्मल क्लास में जो किया है उसमें हमने क्या कहा था? वो 6 पॉइंट समथिंग बुक वैल्यू थी और
1100 गालिबन था, ये फेयर वैल्यू थी, लेकिन उसमें इंटेंजिबल नहीं था। तो फिलहाल ये वो वाली फिगर मिल गई हमें, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, आगे वो कहता है in respect of acquisition following information is available. Till acquisition date, ML had incurred research and development cost of 80 on product ABC. ML has not recorded this as an asset because criteria for recording अब कल मैंने आपको एक वो एग्जांपल 17 थी गालिबन, वो छोटी सी एग्जांपल जिसमें मैंने बुक वैल्यूज वगैरह गायब करके दिखाया था, ठीक है, कि आपने इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, गुडविल, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जब आप सब्सिडरी को खरीदने जाएं तो इसका इंटरनली जनरेटेड ब्रांड हो, इसकी इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट हो, इसकी गुडविल हो, आप उसको, गुडविल तो खैर निकलती है, आप उसके फेयर एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लाकर उसको जब उसके पैसे देते हैं, ऐसा ही है ना। अब यहां पे क्या कह रहा है वो, R&D को 80 मिलियन की R&D को उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था एज एन एसेट बिकॉज क्राइटेरिया वाज नॉट मेट। लेकिन ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है और बिल्कुल सही किया था उन्होंने। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर R&D बुरी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज नहीं करते। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एप्पल को, सॉरी हम एप्पल हैं, मैंगो को हम खरीदने गए, तो मैंगो की ये जो कॉस्ट इनकर हो चुकी थी, ये कॉस्ट तो नहीं, ये कॉस्ट तो नहीं, यानी बुक वैल्यू कल पढ़ाया था, बुक वैल्यू क्या होगी, 0। ये मैंने कहा था कि जिन बच्चों ने गलती से 80 और 95 की डिफरेंस लेके 15 को रिकॉर्ड करना है वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि R&D बुरी वाली है तो सब्सिडरी ने अपनी किताबों में इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। बुक वैल्यू क्या है, 0। लेकिन वो कहता है ऑन दिस डेट, यानी कि एक्विजिशन के दिन, AL एस्टिमेटेड दैट फेयर वैल्यू ऑफ R&D, फेयर वैल्यू वाज 95 मिलियन। इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आना चाहिए। इसकी एंट्री क्या करते होते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट डेबिट, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट ABC। तो हम इसकी एंट्री कर लें, प्रोजेक्ट कर लें, प्रोजेक्ट डेबिट, प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट है जिसके बात कर रहा था कि ML इनकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी और इसको नहीं बनाया, और ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे कहा था उन्होंने ML इनकर्ड फॉलोइंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे, उस दिन भी प्रोजेक्ट ही कहा था, मुझे इतना याद पड़ रहा है। जब ये असल सवाल किया था ना तो इसको हमने प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट का नाम दिया था, जो भी नाम है, बस वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल का नाम कुछ भी रख लो आप इंटेंजिबल का नाम शेयर याद रख लो, हमें इससे क्या, ठीक है। प्रोजेक्ट डेबिट यानी इंटेंजिबल एसेट डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन, आज हमें ये पता लग गया, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट बैलेंस शीट में डेबिट, इधर देखो ये बैलेंस शीट भी साथ, यहाँ पे क्या कुछ आ रहा था हमारा इस नोट के अंदर, हमारे पास था सॉफ्टवेयर जो हमने खरीदा है, अभी खरीद लिया वो भी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद शायद कस्टमर लिस्ट भी थी ना सवाल में, आगे थी मेरे ख्याल से, हाँ है, कस्टमर लिस्ट थी, और उसके बाद गुडविल भी आ सकती है, कोई और चीज़ हुई तो वो देख लेंगे। अब जब हम खरीदने गए तो अदर नेट एसेट्स तो चले गए PPE में, ये 200 का सॉफ्टवेयर भी हमने पैसे देकर खरीदा, और बोलो ये 200 का खरीद लिया। उसके बाद ये 95 भी तो खरीदा है, इसकी एंट्री क्या है, इंटेंजिबल डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, इंटेंजिबल डेबिट प्रोजेक्ट कितना ही 95 से, और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, यहीं पे एंट्री कर लेता हूं मैं। ये एंट्री क्या हुई है, ये एंट्री क्या हुई है बोलो, प्रोजेक्ट डेबिट और प्रोजेक्ट डेबिट, ये प्रोजेक्ट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, ये 95 की एंट्री हमने ये पास की। समझ आती है अब इस बात की, पहले कैसे किया था काम, देखो अब टेक्निकली कैसे कर रहे हैं, समझ आ रही है। अब मुश्किल ऐसे लगेगा सर वो आसान काम था, भाई वो आसान काम था, वो कभी कभार तो ऐसा चलो हो गया, पक्का काम का तरीका यही है, उसी के अंदर इस सवाल को भी डाल दें, काम वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी है जी, अच्छा जी, उसके बाद जी कहते हैं हमने बाद में इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये किया वो किया, ये किया वो किया। मैं इस वक्त एक्विजिशन डेट के साथ जो है वो इस वक्त जो है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर कि गुडविल कितनी है और सारी बात, बाकी आपको पता ही, आपने एडिशन वगैरह कर लेना अपने रूल्स को लगा के, वो सही हुआ जी। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सेपरेट के अंदर क्या किया हुआ उसने, एक्सपेंस बनाया हुआ है, हमने सेपरेट में इसको एसेट बनाया कि सेपरेट वाला एक्सपेंस हम रिवर्स करें, बस जो हुआ पड़ा है वो हुआ पड़ा, हमें उससे क्या। कंसोलिडेशन में हमने एक एसेट रिकॉर्ड किया, भाई ठीक है ना, तो वो फिर वो सेपरेट के अंदर प्रॉफिट भी ऐड होना चाहिए था,
और सेपरेट के अंदर एसिड भी बढ़ाना चाहिए था, सेपरेट की गलती नहीं है, ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, ये एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका नाम ही कोई नहीं है। तो एक डेबिट जो उन्होंने किया हुआ था, हमें उससे क्या, वो उन्होंने एक्सपेंस में किया होगा, हम उसको भी फेयर वैल्यू पे लाकर एसिड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है जी, ये तो हो गया डन, ये तो हो गया। अगली बात जब आपको पता है, ये आपने कर ली थी, कार्ड ना देना मतलब कर ली थी। नेक्स्ट, एज ऑन यकम जुलाई, एक और मसला भी है जी, फेयर वैल्यू ऑफ एल्स ओन कस्टमर लिस्ट। अब ओन कस्टमर लिस्ट भी अगेन वही मसला है, बुक वैल्यू इसकी क्या होगी, 0, क्योंकि इसकी अपनी कस्टमर लिस्ट है। लेकिन फेयर वैल्यू हैज बीन असेस्ड एट 30, लो जी, ये भी क्या है, कितना जी, ये क्या है जी, ये मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस किस पे लिया था, ऐसे लिखते थे ना हम, रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका, प्रोजेक्ट का। अब एक और चीज आ गई, क्या चीज, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एल की ओन, एल एक तो ये बड़ा मसला नहीं, ये पेरेंट है, पेरेंट की ओन कस्टमर लिस्ट, हाँ ये तो क्रॉस ही होगी, क्यों, क्योंकि हाँ नहीं 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 नहीं, हम पेरेंट की किताबों के अंदर ये रिकॉर्डेड है नहीं, और पेरेंट क्या खुद को खरीदने गया, तो इसको साइड पे करो फिर, ठीक है। तो ये नहीं होना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने समझा एल क्या है, आज वाले सवाल में एल शायद सब्सिडरी थी जो क्लास में की है, इस वजह से मुझे लगा। आगे बढ़ो, रिमेनिंग लाइफ, ये गुडविल की है, ओ माय गॉड, ये रही, सॉरी, ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ एमएल, ये है सब्सिडी, कस्टमर लिस्ट वाज असेस्ड एट, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है और फेयर वैल्यू क्या है, तो 20 रुपए से जी, ठीक है। तो 20 रुपए से एंट्री पास करो जी, कस्टमर लिस्ट डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1, तो ये कस्टमर लिस्ट हमने लेनी है यहाँ पर, ये वाली कितने की, 20 से कस्टमर लिस्ट डेबिट और 20 से सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये सरप्लस किसका है जी, कस्टमर लिस्ट का। काम वही हुआ पड़ा है, बिल्कुल वही हुआ पड़ा है। अब जो आपने टोटल करना है, ये टोटल कितना आना है बताओ, ये सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऊपर भी थी, लेकिन उसमें इन दो का मसला था, जैसे पिछले जॉक वाले सवाल में उसने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इतनी है इनटेंजिबल के अलावा, यहां पे भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इतनी है 2 इंटेंजिबल्स के अलावा, तो फिर उसको लिख दो जी, कितना आता है टोटल, 1860। लो जी, ये क्या आ गया हमारे पास, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स है, बिल्कुल पिछले सवाल जैसा मैंने बनाया इसको, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑल नेट एसेट्स। अब एनसीआई कितना है, एनसीआई कितना है जी, 0, तो फिर 1860 वाली चीज हमने 1950 की खरीदी, तो गुडविल आ गई, गुडविल कितनी है जी, गुडविल आ गई 90 की, ये बैलेंसिंग है, इसकी डबल एंट्री करो, गुडविल डेबिट 90 से और एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 90 से। काम यही किया था हमने, बस उस वक्त गुजारा वैसे चलाया था। अब हम कॉन्सेप्चुअली इस बात को सीख चुके हैं, अब हम अपनी तरतीब पे इस सवाल को ले आए। ये असल में इस चीज़ की आदत डालना चाह रहा हूँ आपको। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब क्या है, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करने के बाद एस की वर्थ ये है। लेकिन मसला कभी कभी ये आ जाता है कि वो उसमें से कुछ चीज़ें अभी फेयर वैल्यू पे नहीं ला कर के फिगर, वो ऐसी फिगर देते थे 1745 ऐसी फिगर है जिसमें कुछ चीज़ों का फेयर वैल्यू गेन लॉस अभी नहीं आया हुआ, तो डाल लेंगे सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू नेट एसेट्स आ गई, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स आ गई है। अब इसमें से कोई हिस्सा एमसीए का है तो दो, नहीं है तो फिर सारे का सारा आपका है, तो आपको कितने में पड़ा, ये 1950 का, तो बाकी क्या आ गई, गुडविल। ठीक है जी, सही है। तो ये दोनों सवाल आपने इकट्ठे करने हैं, ये इतना सा, ये कौन सा पास पेपर है जी, पास पेपर 8 एप्पल लिमिटेड, पेज नंबर किताब का IS 38 के अंदर है, IS 38 में पेज नंबर, ये वॉल्यूम 1 है ना, ठीक है जी। किसको बेटा, रीवेल सरप्लस को कभी हमने मोटाइज किया है जिंदगी में, यार सरप्लस तो हमने छोड़ा ही नहीं है। तुम असल में नॉर्मल क्लास में मोबाइल यूज, पता नहीं शायद उस वक्त कोई ड्यूटी होती है तुम्हारी। मैंने को 2 दिन पहले ना एक बात की थी, हम पहले करते हैं सरप्लस को रिकॉर्ड, जैसे ये एंट्री हुई है, ये एंट्री हुई है प्रोजेक्ट डेबिट, ये इधर देखो, प्रोजेक्ट इंटेंजिबल डेबिट और रीवेल सरप्लस क्रेडिट, ठीक है जी, कितने से 90। अब इस सरप्लस को हम कहते हैं चल यहां से निकल और चल चल वर्किंग 1 में,
तो ये 95 की जब एंट्री होती है तो ये बचता ही नहीं है, मैंने कहा था। तो बची एंट्री सिर्फ ये, हम सरप्लस को छोड़ते ही नहीं है। आप बेसिकली पूछना ये चाह रहे हैं कि वो जो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर की एंट्री होती है, सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, वो करनी है या नहीं करनी है। तो ये परसों से मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं करनी। देखा ना, पकड़े गए ना तुम। और करो मोबाइल इस्तेमाल, और करो, साथ वाले से यूं हंस के बात में। मैं मत करो यार, मैं उसके साथ मजाक करता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते। ओके हाँ, भाई है तुम्हारा, भाई है तो बाहर क्लास से बाहर होगा। इस वक्त सब मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, पहले बंदे बनो। वो कह रहा मैं नहीं हूँ भाई, तो कर ले। हाँ जी सही है, चलें आगे। चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं रिकॉर्डिंग तो हो रही थी ना अच्छा जी, ये आपका होमवर्क है, इंशाल्लाह इसमें कोई मसला होगा इंशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल को मसला नज़र नहीं आया, एकदम से नज़र नहीं आया, को आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। किसी ने कर लिया हो ये 11वां सवाल है, कोई बच्चे को मसला तो नहीं आया, ज़बरदस्त हो गया। चलो फिर आज ये 12वां सवाल करते हैं। बस ये छोटा सा सवाल है, इधर देखो, 5 सवाल करने हैं बस, छोटे 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 5 सवाल। हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और छोड़ो इस सवाल को, पहले एक बात बताता हूं आपको, एक चीज सिखाता हूं आपको। चुप है। डिविडेंड ऑफ एस, बच्चे कम हैं, अगर अगर बुला लो, सबको बुला लो। अगर 150 बच्चे हो जाते हैं टोटल, मैं सबको चाय पिलाऊंगा। टैक्स को क्यों बुलाएं, आपकी अपनी क्लास के बच्चे। टोटल क्या हाइब्रिड को मिला, चलो 150 120 बुला लो। 120 गिनती कर लें आमिर भाई, जब 120 हो जाए सबको। देखो मैं तो उल्टा नुकसान ज्यादा कर रहा हूं, बुलाओ सबको, उन्हें कहो आ जाओ, सर कह रहे हैं आ जाओ, ये क्लास पढ़ो और चाय पियो, मैसेज करो और पढ़ो। अच्छा जी, डिविडेंड ऑफ एस, प्लीज 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 भाई। एस डिविडेंड, एस कौन है, हमारी सब्सिडरी। हमारी सब्सिडरी अगर डिविडेंड बांटेगी तो जाहिर है वो हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम उस सब्सिडरी के ओनर हैं, शेयर होल्डर हैं, ठीक है। ये डिस्कशन बहुत अहम डिस्कशन है। आज अलग थलग हो सकती है ये, यानी कि बच्चा घर पे बैठ के इसको सुकून से ले सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज की क्लास ना लेने वालों को नुकसान ये होगा कि बटन तो नहीं होगा, नुकसान ये होगा कि उनको आगे समझ कुछ नहीं आएगी। ये वाली ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट अब से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह तकरीबन हर सवाल में आया करेगी, ठीक है। आई की आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट है, लाजमी हुआ करती है ये भी। अच्छा जी, डिविडेंड मिसाल के तौर पे क्या सवाल के तौर पे देख लेते हैं यार, बाद में ये यूज हो जाएगा। एस का शेयर कैपिटल कितना है, 500, और 10 रुपीस का शेयर है, और 10% डिविडेंड बांटा है उन्होंने, ऐसे। चलो छोड़ो, अब उसको छोड़ो, सवाल को छोड़ो, ठीक है। बिल्कुल सुकून से देखो इधर। एस की बुक्स का मतलब क्या होता है, सेपरेट बुक्स, एस की सेपरेट बुक्स, ठीक है। एस की बुक्स के अंदर डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होगा, पहले तो मुझे ये बताओ, फिर एस की बुक्स में एंट्री करते हैं। ₹500 शेयर कैपिटल अगर हो, सवाल में यही है, लेकिन छोड़ो सवाल ना देखो, मैं वैसे जबानी बता रहा हूं। अगर एस का शेयर कैपिटल ₹500 है और एस ने 10% डिविडेंड दिया है, तो 500 इंटू 10%, ₹50 डिविडेंड बनेगा। अब इस डिविडेंड की एंट्री क्या होनी चाहिए, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, यही एंट्री सीखी हुई है, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, 500 मिलियन रुपीस का शेयर कैपिटल था, 10% डिविडेंड दिया, तो ₹50 का डिविडेंड दे दिया इन्होंने, ठीक है। मैं बिल्कुल एसआरई सीआरई की बात नहीं कर रहा, मैंने तो जस्ट एक बात की कि अगर एस डिविडेंड बांटे तो उसकी एंट्री करेगा डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो बात हो गई एंट्री होती क्या है और एस ने क्या एंट्री की अपनी किताबों में। अब ये जो डिविडेंड पेएबल है, ये किस किस को पेएबल है, हमें भी और इमरान खान को भी, ठीक है। तो अगर हम अपनी बात करें पी बुक्स, तो पेरेंट की किताबों के अंदर ये डिविडेंड की एंट्री क्या होगी, कैश नहीं ना, उन्हें पेएबल किया हो तो हम रिसीवेबल कर देते हैं ना फिलहाल, ठीक है। तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, थोड़ा नेड़े आ जाओ पाए, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट
और डिविडेंड इनकम क्रेडिट 50 रुपए से। कैसे 50? जुल्म की भी कोई इंतहा होती है। आपके हिस्से में जो आता है आप वो लो ना। भाई ने 50 लिख दिया, खुदा का खौफ करो, 50 के सिर्फ हम ओनर नहीं, इस एस के सिर्फ हम ओनर्स नहीं हैं। एस को तो हमने सिर्फ 60% खरीदा हुआ है, 40% इमरान खान का भी तो है यार। कुछ खुदा का खौफ करो यार, 50 का 50 आपने लिख लिया, हद हो गई। इसका मतलब 50 में से 60% आपकी इनकम बनती है पेरेंट, कितना? तो 30 से डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट। अगली बात आती है जी दूसरा हिस्सा किसका इसमें से? तो एनसीआई की बुक्स की बात अगर करें तो एनसीआई की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? उधर भी यही एंट्री होगी और हम बनाते हैं ये। खुदा का खौफ करो, एनसीआई की किताबें हम नहीं बनाते, छोड़ो बस इतनी सी बात याद रखो, 60% आपका और 40% एनसीआई का। जो 60% आपका है उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या होना है। जो 40% एनसीआई का है वो एनसीआई की बुक्स हम नहीं बनाते। हम अपनी किताबों के अंदर एनसीआई का पेएबल अकाउंट जरूर बनाते हैं, लेकिन एनसीआई की किताबों में एंट्रीज कोई नहीं कर रहे होते। कुछ खुदा का खौफ करो, ये एनसीआई का जो अकाउंट हमने यहां ओपन किया होता है वर्किंग फॉर में, यहां पे वो एनसीआई का अकाउंट हमारी किताबों में पेएबल टुवर्ड्स एनसीआई है, ठीक है ना। तो डिविडेंड की एंट्री उसने क्या करनी है अपनी किताबों में, वो जाने, उसका काम जाने। हम एनसीआई की बुक्स नहीं बना रहे, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल में दो एंट्रीज जो हैं वो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। अगर आपने वो एंट्रीज नहीं की हो तो, या की हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। पहली एंट्री, एस ने अपनी किताबों में डिविडेंड पेएबल की जो एंट्री करनी है जब अनाउंस करना है तो। और फिर दूसरी एंट्री आपके लिए रेलेवेंट क्या है? पी ने उसमें से, एस के डिविडेंड में से अपना शेयर जो रिकॉर्ड करना है। ये दो एंट्रीज हमारे लिए रेलेवेंट होंगी डिविडेंड ऑफ एस के कॉन्टेक्स्ट में। डिविडेंड अगर एस अनाउंस करे, सब्सिडरी अगर डिविडेंड अनाउंस करे, तो दो एंट्रीज आपके लिए रेलेवेंट बनती हैं। एक, एस की किताबों में फुल डिविडेंड की एंट्री जितना उसने अनाउंस किया, डिविडेंड डेबिट, रिटेन अर्निंग में डेबिट करते हैं वो कर लेंगे, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और फिर इसमें से पेरेंट का हिस्सा उसकी किताबों के अंदर शेयर ऑफ डिविडेंड ऑफ एस, शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम एस, वो अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। गॉट इट? इसको नोट करें, आप फिर सवाल शुरू करते हैं। ये अलग से ऐसे ही बस साइड पे कहीं पे, ये ऐसे है कि ऐसे साइड पे नोट करके इसको डिब्बे में डाल दें, बस साइड पे रख दें, ठीक है। फिर सवाल शुरू करते हैं। ये एस ने फुल डिविडेंड अपना रिकॉर्ड करना है और पेरेंट ने उसके डिविडेंड में से अपने शेयर को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। एस फुल डिविडेंड रिकॉर्ड करेगा अपनी किताबों में, और पी जो है वो एस के डिविडेंड का अपना हिस्सा अपनी किताबों में रिकॉर्ड करेगा। एनी प्रॉब्लम? बच्चे नहीं आए, कैसे उन्होंने ये कर लिया होगा? क्या अपलोड कर दूंगा, फिर क्या हो सकता है, अपलोड कर दूंगा तो तुम अभी चले जाओ। और तुम, वो अपलोड करूंगा ना, वो घर पे बैठ कभी भी तुम्हारे साथ नहीं मिल सकते। एक तो वो लेट लेंगे, फिर लेट के लेंगे, कुछ समझ आएगा कुछ नहीं आएगा, लेंगे या नहीं लेंगे, कल की क्लास में परेशान होंगे, है जी। तो वो रिलैक्स जो हुए हैं उन्होंने, रिलैक्स जो हुए हैं उन्होंने अपना नुकसान किया है, आपको कोई नुकसान नहीं, आपको फायदा ही फायदा है। तो पहली एंट्री भाई ये, दूसरी एंट्री ये, याद रहेगी। चलो आ जाओ सवाल पे। सवाल नंबर 1 से पहले जरा पता ही आपको रूटीन क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें पहुंचाएंगे, सवाल तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बनानी क्या हमने? कंसोलिडेटेड मार्कर्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून 2016 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, पी ग्रुप consolidated statement of financial position as on, पेज नंबर ही भाई नहीं पता, दसो यार मैं पेज नंबर 46 49 है। लिख ही देता हूं, कोई और भी दीवाना ऐसा ही बैठा हो। पेज 49,
एज ऑन 30 जून 2016। चलो जी, अब देखो ना, आपने 5 सवाल सॉल्व करने होंगे और मैंने सिर्फ 1 सवाल। चुप करके बैठ जा। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 होगी हमारी। ये इंशाल्लाह मेरी पक्की रहेगी, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं। यानी कि जो मैं ब्लैक से काम कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह वो मैंने नहीं छेड़ना, लेकिन आपको 5 दफ़ा ये काम करना पड़ेगा। SRE CRE, हाँ RE, हाँ RE। उसके बाद NCI, हंसते किस लिए? अदब से बोलना बुरी बात है। NCI बिल्कुल नहीं कहना, NCI अदब से। अच्छा जी, ये अदब अभी सीखोगे तो बाद में काम आएगा ना। अच्छा जी, अच्छा, बा नसीब। अच्छा, शुरू करो जी, शुरू करो। इन्वेस्टमेंट इन एट कॉस्ट, एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितनी? लो, करंट एसेट, पीपी है ही नहीं तो क्या करें, सवाल के गले पड़ जाएं, छोड़े बस। करंट एसेट्स हैं 675 प्लस 790, तो यहां गुडविल की जगह छोड़ दें और करंट एसेट्स लिखें। जी बोले, प्लस 790, बस 750 और 500। पेरेंट का कैपिटल, शेयर कैपिटल 750 और सब्सिडरी का शेयर कैपिटल 500। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, आई हैव टू राइट इट, याद रखना है, ये याद करना है। अब तो हो ही गया होगा। वर्किंग 3, वर्किंग 2, ख्वाब से भी को उठाएगा ना गहरी नींद चो, ये कहाँ जाना है? वर्किंग 3, वर्किंग 2 पता होना चाहिए जी। तो CRE में PRE क्लोजिंग 300 पूरा, SRE में SRE क्लोजिंग 230। सर टाइम पास करिए, आपने बुलाया, हमें लगता है टाइम पास करिए। भाई ये पूरा एक लेक्चर है, इसको अलग से ही करना पड़ता है, तो प्लीज़ देखिए। हाँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज एक और नई बात भी शुरू करेंगे। हम जब हबीबी के पास जाएंगे ना, उसे कहेंगे यार इतने पैसे तुम्हारे पास है नहीं, कुछ ये ले लो, कुछ वो ले लो, कुछ लोया वेच, लैलन वेच और सब्सिडरी खरीद लाएंगे किसी भी तरह से। तो थोड़ी सी बात आज शुरू करेंगे, कल इसको कंक्लूड करेंगे, परसों इंशाल्लाह फिर बैलेंस शीट खत्म करके आप घरों को जाएंगे। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल के बाद CRE NCI। बातें ना करो यार प्लीज। और उसके बाद क्या है जी? करंट लायबिलिटीज कितनी? 0.1 पढ़ें जी, अभी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 0.1, ऑन यकम जुलाई 15 P acquired 60% shares of S when S retained earnings were। सर लगता है वाकई आपने टाइम पास के लिए बुलाया है ना। हाँ अच्छा है, फिर जो कर लो जो करना है जी। S की रिटेन्ड अर्निंग्स जब एक्वायर किया, इसको कितनी थी? 20, ये 20, ओनली 20। ये कितना हो गया जी? अब सवाल में कहीं उसने कुछ नहीं बताया, तो NCI को फेयर वैल्यू पे तो नहीं रख सकते, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर रखेंगे और प्रोपोर्शनेट बेसिस इसकी होंगी। ये 520 क्या है? नेट एसेट्स बुक वैल्यू है, क्योंकि इसमें सरप्लस वगैरह नहीं है, ठीक है ना। बट ठीक है, बुक वैल्यू हम क्या करें, हो सकता है बुक वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर हो तभी एडजस्टमेंट ना हो, हमें इससे क्या। ये तो मैंने वैसे ही छेड़ा आपको जी। 520 का 40% हमारा नहीं है, 20
8, ये किसका है जी? तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। यहाँ पे वर्किंग वन भी लिख सकते हैं, मैंने पहले यही लिखता होता था। कितना? 208। लो जी, यहां तक आपने सवाल इंशाल्लाह 5 बार करना है, मैं करवाऊंगा खुद, ठीक है। जैसे ही पार्ट ए खत्म होगा मैं कहूंगा चलो यार, मैं अब ब्लू से काम करना है, जो वह सारा ब्लू में मिटा दूंगा, ठीक है। ब्लू और रेड मैं मिटा दूंगा और मैं ब्लैक यूज नहीं करूंगा अभी, ठीक है ना? ओके, गॉट इट। मेरे पास भी और भी बहुत है, यानी कि तुम अगर दोबारा बोलोगे तो दोबारा भी फायर आएगा। मिज़ैल ले जी, ये काम बता दें जी। गुडविल कितनी है? गुडविल 1 1 1 के आगे 30, आगे 8 भी है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी, सही खज्जल करके तुसी दस्या, मैंने पता नहीं लग रहा सी, मतलब पता नहीं क्या बैटरी लो हुई है इन लोगों की। गुड विल, अच्छी किस्मत, वर्किंग नंबर 1 से कितनी? लो जी, ये सवाल कॉमन रहेगा। अब देखो ना, आगे वो नई चीज़ है जो हमने पढ़नी है, जिसके लिए मैंने स्पेशल आज आप लोगों को बुलाया है, और वो है डिविडेंड स्पेशल, स्पेशल। तो इसलिए यहां तक का सवाल सेम रहेगा। अब आगे बात बढ़ाते हैं। लो जी, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% बिफोर ईयर एंड। भाई इंटरिम होगा फिर शायद, हमें इससे क्या, डिविडेंड तो डिविडेंड होता है, ठीक है। एस ने डिविडेंड बिफोर ईयर एंड डिक्लेयर कर दिया। 10% है तो 10% इंटू 500 करेंगे 50, यानी 50 रुपए का डिविडेंड है। नहीं शक है कोई इस बात पे? शक नहीं। अब प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30 जून इन फॉलोइंग सिनेरियोज, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ओके। चलो जी, सबसे पहले ए पार्ट में जो करवा रहा था, एस डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, यानी ये यूं बात होनी चाहिए थी, ठीक है ना। एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड, वो आगे बहरहाल हर एक, एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, दिस ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, आगे लिख लो छोटा सा मेरी तरफ से, बाय बोथ। अकाउंट फॉर ही नहीं हुई, दोनों ने अकाउंटिंग नहीं की, दोनों ने एंट्री नहीं की। अब आज हम वर्किंग 8 ओपन करते हैं। यहां पे मैं पहले बात करूंगा एस की बुक्स की। जी फरमाएं, एस की बुक्स में क्या नहीं हुआ? डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल, क्रेडिट की एंट्री पास नहीं हुई। एस बुक्स में डिविडेंड डेबिट, काम क्यों नहीं करते ये? यहां पे लिखते हैं वर्किंग 8 जी, एस की बुक्स, एस बुक्स क्या हुआ है जी? एस बुक्स में कुछ नहीं हुआ, ये तो मसला है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। होना क्या चाहिए था? डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है तो उसकी एंट्री करनी चाहिए थी इसको, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल, क्रेडिट, ठीक है जी। कितना जी डिविडेंड? 500 का 10% यानी 50। अब ये डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर लें। तो रिकॉर्ड करना है तो डिविडेंड कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। किसकी रिटेन्ड अर्निंग्स में? जिसने डिविडेंड बांटा है, यानी सब्सिडरी। तो ये एंट्री होगी SRE डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। लो जी, ये काम नहीं हुआ था, ये काम नहीं हुआ था, यूं कहना चाहिए, बल्कि ये सही मैं कह रहा हूं, यूं कहना के चाहिए यही हुआ है। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक गलती है जिसको हम सही करने लगे हैं। क्या मतलब? डिविडेंड डिक्लेयर करें तो रिकॉर्ड नहीं करते? तो एस ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती की हुई है ना, तो सही कर दें, करें। डिविडेंड SRE में डिविडेंड डेबिट 50 से, ये लाल रंग से मैंने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलती सही कर दी। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, को मसला? चलो, एस की गलती तो सही हो गई। और भी गलती हुई है? ओ, नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय बोथ। कैश की गलती नॉर्मली अकाउंटेंट नहीं करता। कैश आना जाना होगा तो फिर ना भूले होते। ये शायद कैश नहीं आएगा ना, इसलिए शायद भूल गए अकाउंटेंट। तो दूसरे ने भी एंट्री पास नहीं की, जालिम। पी बुक्स में क्या होना चाहिए? अगर एस ने डिविडेंड बांटा है तो पी ने उसको
एस ने बांटा था तो पी ने रिसीव करना है ना, ठीक है। तो पी की किताबों के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, रिसीवेबल डिविडेंड रिसीवेबल लिखो, पूरा लिख लो, चलो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल, पहली एंट्री है डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। पूरा 50 ना ना, 50 में से 60% कितना, ये 30 रुपीज। अब ये इनकम है पेरेंट की, बोलो, तो पेरेंट की इनकम को कहां रिकॉर्ड करें, तो डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड कहां होगी, सीआरई में। थोड़ी सी जगह जरा, सीआरई में क्या रिकॉर्ड कर दो, डिविडेंड इनकम। तो भाई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी ने भी एक गलती की हुई थी, तो पी की गलती भी सही कर देंगे, करो जी गलती सही। रिसीवेबल डेबिट कितने से, 30 से, और इनकम क्रेडिट अपनी जगह छोड़ दो, वो पुरानी वाली 30 से। यहां पे क्या लिखेंगे आप, डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, ऐसे ही है ना, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। यहां पे आपने लिखा डिविडेंड, ये एसआरई में डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। लो जी, ये लाल रंग की एंट्री नजर आ रही है आपको। लो जी, हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती को सही कर लिया, कोई मसला। लेकिन अब जब हम इसको कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो फिर हमने इस गलती को सही करते हुए अब कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मसला खड़ा कर लिया है, आपस का रिसीवेबल पेएबल बुक कर लिया है। आपस का रिसीवेबल पेएबल पूरा 50 रुपया आपस का रिसीवेबल पेएबल बुक कर लिया, पूरा 50 नहीं किया। लो जी, सबसे मुश्किल बात आपको इस लेक्चर की आज की समझ आ गई, ठीक है। क्या है जी, 30 रुपए की कंसोलिडेशन। जब आप कंसोलिडेशन की बात अब करेंगे, इधर देखें, तो कंसोलिडेशन में क्या मसला हुआ है जी, आपस का रिसीवेबल पेएबल बुक हो गया है। कंसोलिडेशन के एंगल से ये रिसीवेबल पेएबल जो बुक हुआ है, अब इसको आप कैंसिल कर लें, एंगल भी लिख लें कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट व्यू लंबा हो जाता है, ठीक है। अब क्या करें जी, आप उसका रिसीवेबल पेएबल रिकॉर्ड हो गया, कैंसिल कर दें। तो हम क्या कहेंगे, पेरेंट को क्या कहेंगे, भाई आप ये रिसीवेबल फ्रॉम एस जो रिकॉर्ड किया आपने, मुनासिब नहीं लगता, रिवर्स करें। तो क्रेडिट करेंगे डिविडेंड रिसीवेबल कितने से, 30 से, और दूसरी तरफ डेबिट कर देंगे डिविडेंड पेएबल कितने से, 30 से। नाउ दिस इज कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। गलती जो थी उसको हमने सही कर दिया, गलती को हमने सही कर दिया, लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती को जब सही किया, तो इसने जो 50 का पेएबल रिकॉर्ड किया और इसने 30 का रिसीवेबल, तो इसमें इसका 20 तो जो है वो पेएबल टू इमरान खान है ना, वो तो वो जाने, इमरान खान जाने। हमारा मसला कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इन्होंने आपस का 30 रुपए, ये 30 रुपए रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी, और इस 50 में 30 रुपए पेएबल टू पेरेंट, तो ये आपस का रिसीवेबल पेएबल आ गया। तो कंसोलिडेशन के एंगल से इस रिसीवेबल पेएबल को क्या करना पड़ेगा, और कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स तो मैं ब्लू मार्कर से करता होता हूं, ये लाल से तो मैंने गलती सही की, सेपरेट की, ठीक है। तो अब सही करो कंसोलिडेशन के लिए, रिसीवेबल को क्रेडिट और पेएबल को डेबिट, ठीक है, सवाल खत्म। चलो बताओ जी, करंट एसेट्स। कोई ये बातें आप ना करे, सर ये रिकॉर्ड ही क्यों किया था कि रिवर्स करना पड़ा। ओ भाईजान, सेपरेट की गलती सही करो, क्या बात कर रहे हो आप, बस ऐसे ही करना है जैसे सिखा दिया, ठीक है। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसके, नेट करें, ये करें, वो करें, फिर उसी में घूमते रहना, हम तो ऐसे ही करेंगे। सादा बात समझ आ रही है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काम होना था, नहीं हुआ तो पहले वो करें। अब जैसे ही वो गलती सही की, कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक गड़बड़ चल गई, आपस का रिसीवेबल पेएबल बुक हो गया, तो उसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है जी। टोटल करें 1606, खत्म हो गया ये भी। इसको बांटें, इसको बांटें, सीआरई 160 का 60% और एनसीआई में 160 का 40%, ऐसे करके फ्रेंड,
SRE 96, SRE 64, खत्म, कैरी डाउन 426, कैरी डाउन 272, 426, 272, 158, 1606। पहला सवाल खत्म, नोट फरमाइए। आज तो कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से करो। 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे चाय मंगवा दूंगा। 6 बजे तो 6 बजे फिर 120 बच्चे पूरे कर लो, मैसेज घुमाओ। आज इतना दूर नहीं है ये टारगेट, करीब ही है टारगेट। थोड़ी हिम्मत करो, उन्हें कहो अभी कुछ बच्चे MFA की क्लास में, कुछ PP वगैरह में बैठे होंगे, मैसेज कर दो कि जैसे ही मौका मिले बस ऐसे एंड में बेशक आ जाना, चाक बटांगे सारतों से फिर चले जाना। यानी एहसास होगी कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, कम से कम घर जाके तो ले लो। कोई नहीं, मैं ज़्यादा पैसे लगाना चाहता हूँ। 120 पूरे करो, 110 कर लो, 110 कर लो, हो सकते हैं अब तो, हो सकते हैं। 120 पाकिस्तान से नहीं हुआ अब हमारा। परसों कल जुमे एक मैच हमारा कल है, ठीक है, एक मैच हमारा कल गुजर गया है। कल रात को भी मैच देखा है, कैसी हमारी टीम है, इंडिया का मैच भी दिखाया उसने। आप पढ़े, मैंने तो पास कर लिया होगा। एक स्टूडेंट बढ़ गया जी, मैं बता दूं आपको। मैं गिनती कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक करता हूँ इसको। एक दिन 60 बच्चे हैं सिर्फ, ये तो वाकई नहीं। आप ना 60 बच्चे हैं, आप 90 कर लें, चलो। और बुलाएं दोस्तों को। जाने दें, अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो। हो गया भी सवाल हो गया। इधर देखें जी प्लीज, बेहो। ये मैं मिटाने लगा हूं, भला क्या क्या। आप ये सारा कुछ इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, आई नो, बट आई विल नॉट डू इट बिकॉज माई पेपर इज पास, योर पेपर विल बी पास इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में। जैसे आप जो आए बैठे हो ऐसे नहीं आए बैठे हो, इंटेंट है तो आए बैठे हो, इंटेंट है तो पास भी होगे इंशाल्लाह। पास क्या, आपको आसमान से उतरते हैं पास होने वाले, आप जैसे ही मेहनती बच्चे होते हैं। और जो घरों को बैठे हुए हैं, जो लेक्चर सुन रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी पास होंगे। नहीं, आज ऐसी निकल रहा है मेरे मुंह से, तो जो घर पे बैठे हुए लेक्चर ले रहे हैं वो भी पास होंगे, ले तो रहे हैं ना कम से कम। और जो ये ले रहे हैं आखिरी महीने बैठ के, अल्लाह उन्हें पास कर दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। जो नहीं लेंगे अब वो कंसल्टेशन की उनको समझ नहीं आएगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अलग इसको इसलिए रखा जाता है कि वैसे काबू में नहीं आती बात। चॉइस पे नहीं छोड़ सकते भाई। ओह ये तो सही था, क्या करते हो यार, क्या करते हो। प्री कितना था 20, हाँ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा न लिखना पड़ जाए, बेहतरीन हो गया। चलें जी नोट करें। एक मिनट, पार्ट बी, गुडविल क्यों मिटाई है मैंने, गुडविल भी यही लिखी रहने दो। अब आगे मैं पूरा ब्लू यूज करूंगा जी। 138, चलो जी गुडविल निकल आएगी, सारे बैलेंस लिखे हुए हैं। प्री इधर जाके गुडविल निकली थी और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बस ये डाटा लिखा हुआ है। और अब हम पार्ट बी शुरू करते हैं। नहीं शेयर कैपिटल क्यों मिटाऊं भाई, कुछ भी नहीं मिटाऊंगा मैं। ओ हाँ इधर आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, कितना था 700। बस अब मैं ना आगे ब्लू यूज करूंगा टोटल में भी, ताकि फटाफट ऐसे फिगर्स मिटती जाए। लो भाई, अच्छा ये ना इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं बच्चों, प्लीज ये मिक्स ना कर दे रहना, ओके। अब ये कोई नहीं है, ठीक है। अब बी है, बी
तो कोई नहीं, एक काम करें भाई, कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? 45 मिनट्स की। इसको यहीं पर ही पार्ट 2 इसका शुरू करें, इसको रोक, इसको फौरन भेजें, इसको अपलोड करें, बंद करें।